आखिर दिल्ली पहुंचने से पहले थलपति ने क्यों दी शाह को सीधी वार्निंग? तमिलनाडु में वो कौन सी नई गतिविधियां ऑपरेशन बीजेपी चला रही थी जमीनी स्तर पर, जिसकी भनक थलपति को लगी और उसके बाद बीजेपी का प्लान औंधे मुंह गिरा? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि यह खबर अति संवेदनशील और बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने देखा कि जब तमिलनाडु के भीतर टीवीके यानी कि थलपति की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और करीब 10 से 11 विधायकों की कमी रह गई, तो फिर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि मानो तमिलनाडु में थलपति की सरकार बनते बनते रह जाएगी और दिल्ली मतलब मोदी और शाह अपनी सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके और डीएमके को मिलवा करके थलपति की सरकार को बनाने से रोक देंगे और फिर राज्यपाल डीएमके और एआईएडीएमके को इनके गठबंधन को सरकार बनाने के लिए दावत देंगे, यानी कि बुलाएंगे। मगर उसी बीच में थलपति ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी उसका इंपैक्ट ये हुआ कि खुद ब खुद भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वाली एआईएडीएमके टूट गई थी पार्टी। नतीजा ये रहा कि 25 विधायक टूटकर उधर से इधर आ गए। मगर दोस्तों, इस बीच में जबकि सरकार के गठन हुए महज 10 दिन हुए हैं, लेकिन इन 10 दिनों में ही क्या ऑपरेशन लोटस स्टार्ट हो सकता है? और ऑपरेशन लोटस स्टार्ट होकर के क्या थलपति की सरकार गिराए जाने को लेकर के एक पूरी बिसात बिछाई जा रही थी, जिसका भंडाफोड़ हुआ है? दोस्तों, दरअसल कुछ ऐसा ही हो रहा था और ये चौंकाने वाली खबर है। तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री थलपति जोसेफ विजय की सरकार को लेकर के दावा ऐसा ही हुआ है, मगर कहा यह जा रहा है कि सही समय पर थलपति विजय को भनक लगी और उन्होंने उन तमाम गोटियों को बिसात से उठाकर फेंक दिया, शतरंज के उस बिसात से जिसके दम पर एक नया खेल खेलने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन दोस्तों, सीधे इस बार भारतीय जनता, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी सीधे इस बार अपने तौर पर नहीं कर रही थी, बल्कि तमिलनाडु के भीतर अपनी सहयोगी पार्टी और अपनी विरोधी पार्टी टीएमके के साथ मिलकर के एक ऐसा नैरेटिव बना रही थी जिसमें सीपीआई एमएल भी शामिल हो सकती थी। दोस्तों, मुख्यमंत्री थलपति जोसेफ विजय की सरकार को लेकर जो दावा हुआ उसमें एक तरफ डीएमके प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पार्टी नेताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कह दिया, यानी कि अभी अभी तो सरकार बनी है और डीएमके के स्टालिन अगर अपने पार्टी के नेताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं, दावा करते हैं कि साहब विजय की सरकार कभी भी गिर सकती है, इसके मायने हैं। दूसरी तरफ सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सीपीएम ने भी बड़ा संकेत दिया। अब दोस्तों, क्या है ये पूरा का पूरा मामला? विधानसभा का वो गणित जिसके सहारे स्टालिन इस तरीके की उम्मीद जता रहे थे, मगर इसमें एआईएडीएमके पीछे से किस तौर पर स्टालिन के कुछ विधायकों के साथ में बातचीत के जरिए दिल्ली के उस पूरी बिसात को बिछा रही थी। सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री थलपति जोसेफ विजय की सरकार वाकई गिर जाती या गिरने के लिए खतरा है? तमिलनाडु की सियासत में कुछ हालिया बयानों ने अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया। डीएमके प्रमुख, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टालिन ने विजय की सरकार कभी भी गिर सकती है का बयान, बाहर से समर्थन दे रहे सीपीएम का संकेत, एआईएडीएमके के बाकी विधायकों को सरकार या मंत्रिमंडल में जगह दी गई तो वो अपने समर्थन पर दोबारा विचार करेंगे, क्योंकि सीपीएम यही कह रही है कि एआईएडीएमके के बागियों को अगर आपने सरकार में मंत्रिमंडल में जगह दिया तो हम सोचेंगे कि हम आपको समर्थन करें ना करें। ऐसे में तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर सत्ता के समीकरण चर्चा में है। दरअसल हाल में तिरुवारू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीपीएम के राज्य सचिव पी शनमुगम ने कहा कि टीवीके अगर एआईएडीएमके के बागी गुट को मंत्रिमंडल में शामिल करती है तो पार्टी अपने समर्थन को लेकर नया फैसला ले सकती है। वो क्या कहते हैं कि विजय सरकार को समर्थन इसलिए दिया था ताकि राज्य में राष्ट्रपति शासन या बीजेपी की बैकडोर एंट्री को रोका जा सके। अब इस बयान के बाद विजय सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठे। डीएमके जो संदेश लगातार पूरी तरीके से सरकार सुरक्षित नहीं है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक स्टालिन ने हाल में जिला सचिवों की एक बैठक ली जिसमें यह कहा
कि तमिलनाडु में राजनीतिक हालात तेजी से बदल सकते हैं, विधानसभा चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं, कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने, हर समय चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। अब दोस्तों इसके दो मायने, एक ये कि पार्टी के नेता जो होते हैं, शीर्ष नेतृत्व जो होता है, अपने कार्यकर्ताओं, अपने लोगों को चार्ज रखने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं कि साहब कभी भी चुनाव हो सकते हैं, आप हमेशा तैयार रहिए, हो सकता है ये सरकार गिर जाए। और दूसरा मतलब कि वाकई कुछ ऐसी सुगबुगाहट ऑपरेशन बीजेपी के जरिए चल रही है जिसमें एआईएडीएमके के जरिए डीएमके वाया डीएमके और फिर उसमें दूर दूर से सीपीआई और लेफ्ट को शामिल करके एक नया खेल। स्टालिन ने पार्टी नेताओं से क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहले भी कई बड़े चुनावी झटकों से हम उभरे हैं, इस बार वापसी करेंगे। यह हार अस्थायी है, मौजूदा सरकार कभी भी गिर सकती है, संभावना है यह सरकार अस्थायी है, मौजूदा सरकार कभी भी गिर सकती है और संभावना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के भी चुनाव हो जाएं। उन्होंने यह भी दोहराया कि तमिलनाडु में डीएमके का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। अब दोस्तों इस समय तमिलनाडु विधानसभा में टीएमके सबसे बड़ी पार्टी है। थलपति के पास अपने दम पर 107, सहयोगी कांग्रेस के पास 5, इसके अलावा डीएमके के सहयोगी दल वीसीके के 4, सीपीआई, सीपीएम और आईयूएमएल के बाहर से समर्थन दे रहे हैं जिनके पास 2-2 विधायक। सबसे अहम बात यह कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को एआईएडीएमके के 25 बागी विधायकों का भी समर्थन मिला है। इन विधायकों ने हाल में ही विश्वास मत में सरकार के पक्ष में वोट किया था। ये तो हो गई मौजूदा वक्त की सरकार के समीकरण की बात। अब यहां गणित सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर सीपीएम जैसे सहयोगी दल समर्थन वापस लेते हैं या फिर स्पीकर या अदालत, अगर कोर्ट और उसमें राज्यपाल की भूमिका या ये डीएमके के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर देते हैं तो विजय सरकार अल्पमत में आ सकती है। डीएमके इसी संभावना को लेकर राजनीतिक जमीन तैयार करती हुई दिख रही है। यानी कि राज्यपाल की भूमिका शुरू होगी, अदालत में अगर जाते हैं और अदालतों का फैसला आपने देखा सरकारों के बनने और गिरने को लेकर के, और राज्यपाल की उसमें भूमिका कुछ होती है और अगर वहां पर अयोग कर दिए जाते हैं एआईएडीएमके के 25 बागी विधायक, सीपीएम और सीपीआई दोनों समर्थन वापस ले लेते हैं तो फिर अल्पमत में आना सरकार का तय है। तो क्या इस बारीक बीनी से जो दिल्ली का खेल चल रहा है, क्या उसको कभी पूरा कर पाएंगे? लेकिन इसकी भनक थलपति विजय को लग चुकी थी। अब दोस्तों डीएमके का मानना यह है कि यही समर्थन सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है जो उन्होंने लिया हुआ। तमिलनाडु की राजनीति में इस चुनाव ने बड़ा बदलाव किया। 59 साल से राज्य की राजनीति पर डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा। अचानक एक झटके में दोनों से सब कुछ छिट गया। तो मानो ऐसा है जैसे तूफान में एक ही कश्ती में बाघ भी हो, बकरी भी हो, जहरीले सांप और बिच्छू भी हो और फिर वहां पर आम इंसान भी हो, कोई किसी को नुकसान न पहुंचा रहा हो। तो क्या एआईएडीएमके और डीएमके अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को देख करके, अपनी दुश्मनी को भुला करके फिर से एक नॉर्मल तरीके से सब कुछ साइड करके एक साथ आकर के कोई इतिहास रचने के बारे में सोच रहे हो, भी दिल्ली के इशारे पर? लेकिन दोस्तों इस बार विजय की टीवीके ने दोनों द्रविड़ दलों को जिस तरीके से विपक्ष में पहुंचाया, उसका एक तरीके से उसको पचा नहीं पा रहे दोनों खेमा। टीवीके के सूत्र कहते हैं कि सरकार पूरी तरह सुरक्षित है, उसके पास पूरे 5 साल का मैंडेट है और ये पूरा करने के लिए कार्यकाल पर्याप्त संख्या में मौजूद है। विपक्ष राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष ये बात तो कहेगा ही, लेकिन मान लीजिए अगर ये बिसात बिछ गई। आप सोचिए ना कि महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा से पिछले विधानसभा वाले चुनाव में, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी साथ लड़ी, अमित शाह ने कहा था कि उद्धव ठाकरे को इस बार हम मौका देंगे, अभी तक हमारा ही मुख्यमंत्री बनता हुआ आ रहा है। मिलकर के लड़े, बहुमत से सरकार बनाने जा रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ। बीजेपी अड़ गई, नहीं बनाएंगे। उद्धव ठाकरे चले गए कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ। किसने सोचा था कि एनसीपी और उद्धव ठाकरे की दोनों ही पार्टियों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना ले? किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, मगर ये हुआ। और ऐसा हुआ
कि उसका एग्जाम्पल एक नज़ीर सा बन गया। तो अब ऐसे में अगर तमिलनाडु में भी कुछ वैसी ही स्थिति हो रही है, मान लीजिए राजनीति में कुछ भी दोस्तों असंभव नहीं है, थलपति विजय के ही कुछ विधायक टूट जाए, कांग्रेस की ही 5 विधायक में से कुछ टूट जाए, सीपीएम और लेफ्ट की पार्टियां जिस तौर पर अभी से जो बातें कह रही हैं, एआईएडीएमके और डीएमके मिलती हैं और अगर आयोग करार दे दिए गए एआईएडीएमके के बागी विधायक, तो फिर वाकई थलपति सरकार अल्पमत में आ सकती है। मगर दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। थलपति विजय माना यह जा रहा है कि दिल्ली अगले 24 से 36 घंटों में पहुंच रहे हैं, लेकिन इन तमाम दिल्ली का उनका कार्यक्रम किसी और मद्देनजर है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में उन्होंने अपनी ऐसी सिटिंग सरकार की स्थिरता के लिए कर रखी है जिसको लेकर दिल्ली चाहती हुए भी उसकी बुनियाद हिला नहीं सकती है। कैसे, देखिए अगला शो। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया।